1 मिनट की मैं चर्चा करना चाहता हूँ। आरसीएम बिजनेस क्या है देखिए दोस्तों, अगर आरसीएम बिजनेस को बिजनेस करना होता, थोड़ा मेरी बात पे गौर जरूर करना अभी इस बात पे, अगर इसको बिजनेस करना होता तो खाली ये हेल्थ कार्ड लाने की क्या जरूरत थी? हम सबको ट्रेनिंग देने की क्या जरूरत थी? हमें डॉक्टर बनाने की क्या जरूरत थी? हमें जाके लोगों के घर घर में ये बताने की क्या जरूरत थी भी आप सरसों का तेल मत खाओ, उसमें ये होता है, उसमें ये खाओ, ये बढ़िया होता है। अगर आरसीएम बिजनेस को बिजनेस करना होता प्योरली, तो दोस्तों फिर आज आरसीएम बिजनेस में 4 करोड़ से ज्यादा रजिस्टर्ड कस्टमर हैं। 4 करोड़ से ज्यादा रजिस्टर्ड कस्टमर हैं। अगर कोई व्यक्ति ये बोलता है कि मुझे सरसों का तेल खाना है, आरसीएम को ऐसे 10 लाख लोग बोलते हैं कि हमें तो सरसों का तेल खाना है, तो दोस्तों हमें किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है कि आप सरसों का तेल मत खाओ। अगर बिजनेस ही करना होता प्योरली टीसी सर को, तो फिर क्या करते? किसी भी बड़ी कंपनी को वो बोलते, वेंडर्स को जो सरसों का तेल बनाती है अच्छी कंपनी भारत में, उसको बोलते भी मुझे 10 लाख पाउच इसके चाहिए सरसों के तेल के। आप अपने सीने पे हाथ रख के बताना मिलते या नहीं मिलते लोगों को। मैं बोलता मुझे सोयाबीन का चाहिए, तो सर बोलते 5 लाख पैकिंग सोयाबीन की तैयार कर दो। मैं बोलता मुझे किसी और कोई अन्य तेल चाहिए, तो वो बनवा देते। अगर बिजनेस ही करना होता, पैसा ही कमाना होता, तो फिर उसमें से भी कमाया जा सकता था। फिर उसके बाद खाली हेल्थ कार्ड ही क्यों? क्यों हेल्थ कार्ड? क्योंकि दोस्तों आरसीएम पैसा कमाने नहीं के उद्देश्य से नहीं काम करता है, हमारी हेल्थ के ऊपर काम करता है। इसमें वो संपूर्ण है जो एक इंसान को पूरा जीवन भर आप ये तेल खा सकते हैं। लोगों की बहुत सारी गलत धारणाएं, बहुत सारी गलत फहमियां होती हैं। लोग, मैं जब फील्ड में जाता हूं तो सर मुझे लोग बोलते हैं सब कि भाई हमें बदल बदल के तेल खाना चाहिए। वो खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं, जबकि डॉक्टर बनने के लिए कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है, कितना नीट क्लियर करना पड़ता है, उसके बाद एमबीबीएस करनी पड़ती है, एमडी बनना पड़ता है। वो अपने अंदाजे से घर पे डॉक्टर बन जाते हैं कि बदल बदल के तेल खाना चाहिए। क्यों बदल के खाना चाहिए भाई? इस तेल में वो सब कुछ संपूर्ण है जो हमें बदल के खाने की जरूरत नहीं है। नंबर 2, इसको लोग क्या बोलते हैं, जब मैं फील्ड में जाता था, जब मैं शुरुआत थी, कि लोग बोलते थे रिफाइंड नहीं खाना चाहिए। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं रिफाइंड क्या होता है। रिफाइंड एक प्रक्रिया होती है। बहुत सारे हमारे नए साथी होंगे जिनको हो सकता है ये नॉलेज नहीं हो। रिफाइन क्या होता है? एक प्रक्रिया होती है साफ करना, किसी चीज को रिफाइन करना। पेट्रोल की भी रिफाइनिंग होती है, जैसे सिक्का जामनगर में रिलायंस ने लगा रखी है, और भी कंपनियां रिफाइनिंग करती हैं। रिफाइनिंग एक प्रक्रिया होती है। जैसे हमारे घर में हमारी माँ जी होती हैं, हमारे घर में हम दूध और मलाई से जब घी बनाते हैं तो उसको भी रिफाइन करते हैं। क्या कभी आपने घर में देखा कि आपने घर पे दूध बनाया हो किसी सॉरी घी बनाया हो किसी बर्तन में, और आपकी माँ जी ने बिना छन्नी के सीधा डाल दिया हो? वो भी छान के डालते हैं, क्योंकि उसके बीच में कुछ वेस्टेज बच जाती है। वो भी एक रिफाइनिंग ही होती है। हमें कौन सी रिफाइनिंग का तेल खाना चाहिए? इसके ऊपर लिखा हुआ है फिजिकली रिफाइन। जैसे हमारे घर में माँ जी देसी घी को फिजिकली रिफाइन करती हैं, वैसे ये भी फिजिकली रिफाइन होता है। रिफाइंड नहीं खाना चाहिए, ये धारणाओं से निकल जाओ। कौन सा खाना चाहिए फिजिकली, कौन सा नहीं खाना चाहिए? जो केमिकल प्रोसेस से साफ होता है, जिसके अंदर कास्टिक सोडे का इस्तेमाल होता है, जो इसके अंदर के गुणों को खत्म कर देता है, उस तरीके के रिफाइंड को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर कुछ बचा ही नहीं है, मेडिसिन के गुण बचे ही नहीं है, तो आपको वो स्वास्थ्य लाभ कैसे देंगे? लेकिन ये जो हेल्थ कार्ड है ना दोस्तों, ये नायाब है। इसके ऊपर लिखा हुआ है फिजिकली रिफाइन हमें खाना चाहिए। एक मैं और प्रोडक्ट की चर्चा करूंगा, ये पेस्ट है हमारे बीच में।